आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कपड़े भी कुछ अलग थे। पीएम मोदी पारंपरिक धोती कुर्ता पहनकर नए संसद भवन पहुंचे। इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ। बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। पीएम मोदी का काफिला नए संसद भवन से थोड़ी दूर रुका। पीएम मोदी ने अपने काफिले की गाड़ियों को पीछे ही रुकने के लिए कहा। पीएम मोदी अचानक अपनी गाड़ी से उतरे और नए संसद भवन की तरफ पैदल ही चल दिए। इंडिया को अगर हम देखते हैं तो इंडिया में हमेशा से हमने देखा कि एक तरह की डेमोक्रेसी रही, कभी फौज नहीं आई या फौज को जरूरत ही नहीं पड़ी कि आके पॉलिटिशियंस को कुछ सिखाए समझाए। पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता, और हम क्यों कहें। लेकिन ये क्या समझते कि अंदरूनी मैटर्स पहले ठीक करने चाहिए या बैरूनी के बारे में बात करनी चाहिए? कश्मीर कश्मीर कश्मीर। कांग्रेस के टाइम में करीब 10 साल पहले बोला था 3000 करोड़ लगेंगे ये बनाने में नया पार्लियामेंट, ठीक है जी। फिर बोला जी बनने में 5-7 साल 10 साल लगेंगे। मोदी जी ने 10 साल बाद 900 करोड़ में पार्लियामेंट बनाया। 900 हमें जी चाइना ने तो थोड़े बहुत पैसे दे दिए हैं और देता जा रहा है, लेकिन इसके अलावा IMF की तरफ से कोई लोन नहीं मिल रहा। देखिए डेवलप कितने, वो बाकी अमेरिका आगे सलूट करता, सऊदी अरेबिया को, UAE को सलूट करता। नमस्कार, जय हिंद। हमेशा आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी.न्यूज। आगे हिंदुस्तानी न्यूज। सारे लोग इसको ये कह रहे हैं कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। और कई लोगों ने तो ये भी कहा, मैं टाइम्स मैगजीन में पढ़ रहा था कि उन्होंने कहा कि ये ऑब्सेशन है, सेल्फ इमेज, ये कैमराज में आना और ये चीज़ें करना, ये जो है ये एक ऑब्सेशन है। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने तो ये भी कह दिया कि जिस तरह ये ऑटोक्रेटिक डेमोक्रेसी है, जिस तरह तुर्की के अंदर रजब तैयब एर्दोगान जो है उसने नई मस्जिद बना दी और नाम चेंज कर दिए। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी अदर दैन आपका जो लॉजिक, प्राइमरी लॉजिक है कि चीज़ें नहीं आनी चाहिए, इसके साथ साथ ये चीज़ें भी करें। ही इज़ रीडिफाइनिंग इंडियाज़, जिसे वो कहते हैं ना, आर्किटेक्चर को रीडिफाइन कर रहा है विद हिज पॉपुलिज्म, विद हिज हिंदू नेशनलिज्म। बिकॉज इसके ऊपर वो जो लगे हुए हैं, मैं जो उसका नाम नहीं आता, अशोका चक्र, अशोका स्तंभ, वो उसकी वजह से वो कह रहे हैं कि ये पता नहीं पहले एक मुंह था या पता नहीं कितना था, 4 हो गए हैं। तो दैट इज ऑल्सो हाउ दे आर डिफाइनिंग इट। सो इसमें क्या लॉजिक एंड सच्चाई है? व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस, सुमित भाई? देखिए ये जो अशोका स्तंभ है, इसमें पहले भी 4 मुंह थे, आज भी 4 मुंह है, कोई कुछ बदली नहीं है। हाँ, मैंने बहुत प्राइड के साथ कह रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स का बैलेंस बहुत ज़रूरी है। वास्तु कंप्लाइंट होनी चाहिए, पॉजिटिव एनर्जी रहनी चाहिए। इसका थीम पीकॉक पे है, इसकी बिल्डिंग, पेड़ पौधे, इकोनॉमी है, सस्टेनेबल एनर्जी है, ग्रीन बिल्डिंग है, मैक्सिमम सनलाइट यूज़ होती है, वाटर कंजर्वेशन है, सब कुछ है जो मॉडर्न चीज़ें होती है। इट्स अमलगेशन ऑफ द ओल्ड एंड द न्यू। हाँ, इसमें देखिए 85% आबादी हिंदू है, पर ऐसा तो है नहीं इसमें मुसलमान सांसद नहीं आ सकता। ऐसा तो रूल है नहीं, हिंदू की अलग जगह मुसलमान की अलग है, खाना हिंदू का अलग है, मुसलमान का अलग है, ऐसा है नहीं। ये सब एक साथ बैठेंगे, एक साथ खाएंगे, एक साथ उठेंगे। एक हिंदू सांसद का दफ्तर है तो एक मुसलमान सांसद का दफ्तर भी बगल में होगा। सांसद मीन्स MP, तो उसका दफ्तर, तो ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन है नहीं। बट एक कल्चर जो है, देखिए हमारे यहाँ कहते हैं यू कैन बी ए हिंदू, यू कैन बी ए सिख, यू कैन बी ए मुस्लिम बाई रिलीजन, बट बाय कल्चर यू आर हिंदू, ऑल हिंदूज। क्योंकि कल्चर तो प्रिवेलिंग कल्चर तो वही है ना, यू आर ऑल हिंदूज। वहाँ क्या हो रहे, क्या हिंदू कल्चर का मतलब है कि सुनिएगा, हिंदू कल्चर का मतलब है कि इस्लाम या मुसलमान क्रिश्चियन के लिए कोई जगह नहीं, ऐसा तो कुछ है नहीं। दिस इज नॉट द क्वेश्चन। बट व्हाई डू यू वांट सेक्युलरिज्म to be empowered or to be highlighted at the cost of demeaning Hindu culture? That is what my question is to them. अरे जब तुम एक क्रिश्चियन कंट्री हो, क्रिश्चियन तुम्हारे यहाँ डोमिनेंस है, हमने कोई एतराज नहीं किया, हमने ऑब्जेक्शन नहीं उठाया, आपको हमारे यहाँ तकलीफ क्यों हो रही भाई? ये सवाल है चीज में। मैं तो सुमित भाई, वैसे मेरे से जाती तौर पे पूछे तो आई बिलीव कि अगर इंडिया में लोग दे वांट टू लिव विद हिंदुइज्म, दे शुड हैव अ राइट टू लिव ना, बिकॉज वो उनकी चॉइस है, डेमोक्रेसी है ना। वी हैव चोजन अ पॉलिटिकल सिस्टम दैट विल डिटर्मिन कि हमने किस तरफ जाना है। सो पाकिस्तान अगर इस्लामिक कंट्री है तो इंडिया हिंदू मुल्क क्यों नहीं हो सकता, और हम क्यों? बात वही आती है कि अकाउंटेबिलिटी नहीं। आपने पाकिस्तान नहीं बनाया, आपने एक लूट मार की स्टेट बनाई है,
और वो हो रहा है, 76 साल से हो रहा है। मेरी तो दुआ है कि आप कभी पाकिस्तान बनाने की कोशिश करें। मैं तो दुआ करता हूं 25 करोड़ लोगों में कोई ऐसा इंसान हो जो वाकई हकीकत में पाकिस्तानी हो, जो पाकिस्तान के लिए दर्द रखता हो, जो ख्वाहिश रखता हो कि आए मिल के पाकिस्तान बनाए। अभी तक तो लोग जो आपके सियासतदान जो है वो आपके सारे डुअल नेशनल हैं, ब्यूरोक्रेसी डुअल नेशनल है, आपके हर बंदा तो आपका जो है वो भागने के लिए लगता है कि वो पासपोर्ट और टिकट जो है वन वे वो जेब में रख के सोते रहा। तो फिर तरक्की किस तरह करेंगे? आपका और भारत का सबसे बड़ा फर्क यही है, सबसे बड़ा फर्क। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर कोई भी रिटायर्ड आर्मी चीफ भी हमारा पाकिस्तान में नहीं होते। पता नहीं बाजवा साहब यहाँ क्यों भटकते नजर आते हैं थोड़े थोड़े दिन, मुझे समझ नहीं आ रही। बाजवा साहब मैंने देखा है, नोट करता है, बाजवा साहब आजकल पाकिस्तान में आते हैं वेकेशन पे, बता तो बस बाहर ही होते हैं कहीं आसपास। मिडल ईस्ट में देखा गया ज्यादातर तो उनके वो जो डेरे हैं वहीं पे हैं, लेकिन अलमिया है पाकिस्तान का। मैंने आपको कहा था कि मेजर हमारे गुरु वारिया ने साहब ने जो है बड़ी फेवर दी थी, जो उन्होंने आर्मी जनरल दीपन साहब के घर की जो वीडियो बनाई थी, मेरे जैसे कई लोगों को की आंखें खुल गई उसके बाद, और उसमें जवाब मिल गया था कि भारत क्यों तरक्की कर रहा है। वो एक बहुत बड़ा सीक्रेट है उसमें। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है, इसमें तो कोई शक नहीं है। जितनी बड़ी आबादी है, जिस तरह लोग डेमोक्रेसी पे यकीन रखते हैं, इंडिया की जो नई पार्लियामेंट बन रही है, सुनने में आ रहा है कि उसको वो बिल्डिंग तो बहुत खूबसूरत है, स्टेट ऑफ द आर्ट है, सारा कुछ है, लेकिन उसमें ऑपोजिशन क्यों नहीं आ रही? लोग तो इस तरह की इमारतें जो बनती हैं उनके ऊपर एक नेशनल कंसेंसस होता है, ऑल पार्टीज कंसेंसस होता है, लेकिन ये ऐसा क्या हुआ कि 19 पार्टियों जो हैं उन्होंने कलेक्टिव डिसीजन लिया है कि हमने इसका जो इनॉग्रेशन में नहीं जाना। ये क्या मसला क्या है? ऐसा क्यों हुआ कि इंडिया तो अफगानिस्तान में भी पार्लियामेंट बनाई, चलो वहाँ तो तालिबान आ गए, लेकिन ये जो आपकी पार्लियामेंट बनी है इसको बाकी लोग क्यों नहीं मानते? क्या वजह है इसकी? देखिए चीमा साहब, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद। देखिए डेमोक्रेसी में हर एक को राइट है, आए ना आए, जाए ना जाए, खाए ना खाए, पिए ना पिए, बैठे ना बैठे, बैठे रहे खड़े रहे, उसमें कोई आपत्ति नहीं। देखिए 25 पार्टियां आ रही, कोई 19-20 पार्टियों ने डिसाइड किया नहीं आ रही, उनके राजनीतिक विरोध है। अब आप बोलेंगे राजनीतिक विरोध क्या है भाई, नया पार्लियामेंट बन रहा है, इस पर राजनीतिक विरोध क्या है? देखिए चीमा साहब, मोदी जी ने एक नया डॉक्ट्रिन शुरू किया, डेवलपमेंट डिलीवर्ड। होता क्या था कि हमने बोले जी हम ये कर रहे वो कर रहे, फाउंडेशन स्टोन डाल दी, नींव का पत्थर, ठीक है, अपना बोर्ड लगा दिया वहां पे। अरे बनेगा 20-30 साल में, तब देखेंगे किसकी सत्ता होगी, किसके पोते पर पोते होंगे, वो देखेंगे, हमने क्या करना। और मोदी जी का स्टाइल क्या, डेवलपमेंट डिलीवर्ड, फाउंडेशन स्टोन भी डालते, इनॉग्रेशन भी करते 5 साल में। कुछ भी काम करें 5 साल में फाउंडेशन स्टोन भी, 5 साल के टेन्योर में इनॉग्रेशन भी, ये दोनों कर देते हैं। राष्ट्र हित सर्वप्रथम, देश को रखे सबसे आगे। हिंदुस्तानी न्यूज